हेलो स्टूडेंट्स, ये टॉपिक है ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोट्स। जिस शब्द का मतलब होता है ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोट, शब्द का मतलब हुआ डीएनए से आरएनए का बनना, ट्रांसक्रिप्शन। यूकैरियोटिक मतलब हो गया प्लांट और एनिमल के वो सेल्स जिसमें परफेक्ट न्यूक्लियस पाया जाता है। पूरे मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का जो हम लोग टॉपिक पढ़ रहे हैं एमजी, है ना। इस टॉपिक को हम लोग एमजी नाम से अपने बोर्ड पे लिख रहे हैं, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का, है ना। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी भी कह सकते हैं हम लोग इसका। मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स एक्चुअली बुक्स में लिखा हुआ है ना, तो हम लोग एमजी लिखते हैं इसको। इस पूरे टॉपिक में सबसे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक यही है ना। यही टॉपिक जो है जिसका नाम है ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोट, सबसे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है। इस टॉपिक में 3 बड़े इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं। तो हम लोग एक छोटी सी स्टोरी बनाया है, इसी स्टोरी पे हम लोग इस टॉपिक को पढ़ेंगे। ध्यान से सबसे पहले अगले 3, 4, 5 मिनटों तक ये स्टोरी सुनो। एक पिक्चर का हीरो है शाहरुख खान, सब कोई उसको जानते हैं। तो शाहरुख खान उस शहर में जा रहा है जिस शहर में एक लड़की है 18 साल की, जिसका नाम है सृष्टि। 18 इयर्स ओल्ड सृष्टि। ये बहुत रिमोट एरिया में, गुवाहाटी के आसाम के बहुत रिमोट एरिया में रहती है, लेकिन शाहरुख खान की बहुत बड़ी फैन है। सृष्टि शाहरुख खान की बहुत बड़ी फैन है। 18 इयर्स ये ओल्ड है। और ये सबसे इंपॉर्टेंट इस स्टोरी का, ये जो पिक्चर की स्टोरी आपको बता रहे हैं, इसमें ध्यान से समझना। सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि वो शाहरुख खान की ना तो पिक्चर देखी है और ना ही शाहरुख खान की कोई तस्वीर देखी। इतने रिमोट एरिया में रहती है, लेकिन पेपर में जो वो डिस्कशन होता रहता उससे वो शाहरुख खान के बारे में जान गई। अब इसी क्रम में उसने एक चिट्ठी लिखी शाहरुख खान को। तो शाहरुख खान को ये बोली कि मैंने आपकी कोई पिक्चर नहीं देखी है, मैंने आपका फोटोग्राफ भी नहीं देखा है, लेकिन आपके बारे में जितना न्यूज़पेपर में पढ़ा उससे मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हो गई। चिट्ठी पढ़ के शाहरुख खान दंग रह गया कि आज के जमाने में भी ऐसे भी लोग हैं जो पिक्चर देखे ही नहीं है, पिक्चर हॉल तक नहीं गए हैं और कहीं पे पोस्टर भी मेरा नहीं देखे हैं। बड़ा भावुक होकर शाहरुख खान उसकी चिट्ठी का जवाब भी दे देता है और अपना फोन नंबर भी दे देता है कि चलो कोई बात नहीं है, कभी भी तुम्हें लगे तो तुम मुझसे बात कर सकती हो। तो बीच बीच में वो शाहरुख खान से कम्युनिकेट करती रहती है, बीच बीच में वो शाहरुख खान से कम्युनिकेट करती रहती है। अब एक रिकॉर्डिंग करने के लिए, एक शूटिंग के लिए शाहरुख खान को कहाँ जाना था? गुवाहाटी जाना था, नॉर्थ ईस्ट जाना था। तो वो अपने उस फॉलोअर को फोन करके कहता है सृष्टि को कि देखो मैं तो गुवाहाटी आ रहा हूं, तुम जहां भी हो इंटीरियर स्टेट में तुम मुझसे मिलने आ जाओ। तो शाहरुख खान को वो बोले कि तुम एयरपोर्ट से निकलोगे, आप एयरपोर्ट से निकलोगे तो मैं पहचानूंगी, मैं कैसे पहचानूंगी कि आप शाहरुख खान हैं। अब शाहरुख खान बड़ा सरप्राइज हो गया, बोला इसका तो प्रश्न बड़ा वाजिब है ना, इसका जो क्वेश्चन है बड़ा वाजिब है। तो शाहरुख खान क्या सोचा, बोला अच्छा ऐसा करो, मैं एक टोपी पहन लूंगा, तुम टोपी को देखते ही समझ जाना ये टोपी वाला शाहरुख खान होगा। तो ये लड़की जवाब देती है आजकल आप पार्टी का जमाना और इलेक्शन भी है, आप पार्टी का जमाना, बहुत से लोग टोपी लगा रहते हैं। तो फिर शाहरुख खान को ये एडवाइस की, ठीक है आप एक डिफरेंट टाइप का, अलग टाइप का टोपी पहनिएगा। टोपी वर्ड जो है ये कैप के लिए हम लोग एप्लीकेबल करेंगे। कैप मतलब टोपी। और फिर वो बोले कि ये टोपी में आप ऐसा टोपी पहनिएगा जिसमें 3 छोटे छोटे मीठे गुड़ के बने हुए बॉल लगे हुए हों। 3 छोटे छोटे कैप पे गोल स्ट्रक्चर हो, मीठे गुड़ के बने हुए, जो गुड़ होता है ना चीनी शक्कर, ये 3 छोटे छोटे उसके डॉल बने हुए हो, गुड़िया बनी हुई हो, तो बिल्कुल सबसे डिफरेंट हो जाएगा। तो ये मीठे गुड़ से तुम्हारे लिए टेक्निकल वर्ड आ गया मिथाइल गुआनीन, मिथाइल गुआनीन। और 3 से आ गया, हमने कहा 3, उस कैप में 3, ये कैप है, ये कैप स्ट्रक्चर है, इसमें 3
ये कैप को पहन के आना है शाहरुख खान को। 3 मिथाइल गुआनिन ट्राइफॉस्फेट ये कैप में लगेगा, कैप में कैपिंग के लिए मिथाइल गुआनिन ट्राइफॉस्फेट लगेगा। तो पहला पार्ट हो गया हम लोग स्टोरी का कैपिंग। अब जब शाहरुख खान एयरपोर्ट से उतर के आते हैं, अपना बैग लेके, ट्रैवल बैग लेके आ रहे हैं, तो मिथाइल गुआनिन की 3 गुड़िया उनकी टोपी में लगी हुई थी। उस गुड़िया को देख के वो समझ गई, श्रेया समझ गई कि यही शाहरुख खान है, और आते बाहर निकलते ही वो शाहरुख खान से मिलती है और शाहरुख खान के साथ साथ आगे बढ़ती है। जब वो पीछे उलट के देखती है तो वो सरप्राइज हो जाती है कि 200 से 300, 200 to 300 उसके फॉलोअर पीछे पीछे ऐड हो गए, उसके फॉलोअर पीछे पीछे ऐड हो गए। 200 to 300 मॉलिक्यूल्स एडेनिलेट, किसका ऐड से वर्ड आ गया एडेनिलेट, है ना। 200 to 300 मॉलिक्यूल्स एडेनिलेट ऐड हो गए, है ना, ये उसके पीछे पीछे ऐड हो गए। तो ये तुमको, इसको कहते हैं टेलिंग। टेल, पीछे की तरफ टेल होगा, अगर आगे हेड है तो पीछे की तरफ टेल होगा। तो ये एडेनिलेट का 200 to 300 मॉलिक्यूल्स का ऐड होना टेलिंग कहलाएगा। और इस बीच में एक प्रोसेस और आएगा, स्प्लाइसिंग। तो ये जो स्टोरी हमने बताया, इसी स्टोरी पे बेस्ड होगा ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोट्स। अब हम लोग पूरे को सबसे पहले डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन से समझाते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है, बच्चे रटते हैं, अब उनको लगता है रटना नहीं पड़ेगा। तो सबसे पहले डीएनए के एक सेगमेंट में आरएनए बनता है ना, ये आपको पता है। आरएनए अपने 5 प्राइम एंड से अपने 3 प्राइम एंड की तरफ बनता है। तो इसका डायरेक्शन ऐसे दिखा दिए, अपने 5 प्राइम एंड से अपने 3 प्राइम एंड की तरफ बन रहा था। अब ये जो आरएनए बना, चूंकि डीएनए में जगह जगह पे हेटेरोक्रोमेटिन और यूक्रोमेटिन, हेटेरोक्रोमेटिन जो डेंस एरिया था, ऐसा एरिया होता है जो बहुत डेंस होता है, तो उस एरिया पे यहाँ पे जो आरएनए बना, ये बिना काम का था। बिना काम वाले उस पोर्शन में आरएनए में जो मिला उसका नाम बताए थे इंट्रॉन। तो आरएनए बना, उसमें एक्सॉन काम वाला पोर्शन, बिना काम का पोर्शन, काम वाला पोर्शन, बिना काम का पोर्शन, एक्सॉन इंट्रॉन, एक्सॉन इंट्रॉन, एक्सॉन इंट्रॉन वाला पोर्शन था। अब ये 5 प्राइम एंड को, इसका 5 प्राइम एंड को क्या बोलेंगे, इसका हेड पोर्शन बोलेंगे। 5 प्राइम एंड की तरफ जब आरएनए बन रहा था, तो ट्रांसक्रिप्शन होने के बाद जब आरएनए बन गया, उसके बाद इसमें कुछ प्रोसेस हो रहे हैं, इसको पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल प्रोसेस कह रहे हैं। ट्रांसक्रिप्शन हो चुका, डीएनए से आरएनए बन गया, ट्रांसक्रिप्शन बनने के बाद इसमें जो परिवर्तन हो रहा था, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल प्रोसेस, उसी को हम लोग देख रहे हैं। तो क्या क्या हुआ इसमें? इसमें हुआ पहले 5 प्राइम एंड की तरफ 3 मिथाइल गुआनिन के मॉलिक्यूल्स ऐड हो गए। मिथाइल, मीठा, गुआनिन, गुड़, ट्राइफॉस्फेट 3 मॉलिक्यूल, ट्राई, ये कहलाया कैपिंग, ये कहलाया कैपिंग। इसके 3 प्राइम एंड की तरफ 200 to 300 मॉलिक्यूल्स एडेनिलेट के रेसिड्यू ऐड हो गए, इसको कह दिए टेलिंग। और अब जो पोर्शन बचा, इसमें से इंट्रॉन के पोर्शन को कट करके बाहर निकाल दिया गया। ये देखो, कट करके बाहर निकाल दिए हैं, और एक्सॉन के पोर्शन को रीयूनाइट कर दिया गया। जो बचा हुआ पोर्शन था सबको जोड़ दिया गया, और इंट्रॉन के पोर्शन को एंजाइमेटिकली कट कर दिया गया। इस प्रोसेस को कहा गया स्प्लाइसिंग। स्प्लाइसिंग, सिर्फ इतनी सी बात है। अब इसी को हम लोग टेक्निकली समझा रहे हैं। ट्रांसक्रिप्शन, अब देखो, आरएनए 3 तरह का होता है, राइबोसोमल आरएनए, मैसेंजर आरएनए एंड ट्रांसफर आरएनए। तीनों आरएनए का मिलके, तीनों आरएनए मिलके प्रोटीन सिंथेसिस करता है। तीनों आरएनए मिलके कंबाइन होके प्रोटीन सिंथेसिस करता है। देयर आर 3 आरएनए। तो पहला हो गया डीएनए के सरफेस पे ये बना मैसेंजर आरएनए, इसको एमआरएनए भी कहते हैं। यहां पे इसका नाम अभी रखे हैं हेटेरोजेनस आरएनए, क्योंकि इस आरएनए में जगह जगह पे
कुछ पोर्शन इंट्रॉन और कुछ पोर्शन एक्सॉन के दिख रहे थे। तो डिफरेंट पोर्शन होने के चलते इसको हेटेरो डिफरेंट जेनस इन ओरिजिन कहते हैं। अब ये मैसेंजर आरएनए के अलावे एक आरएनए होता है जो राइबोसोम के बॉडी का पार्ट होता है। हमारे पास जो राइबोसोम्स होता है इसका दो पार्ट हम लोग दिखा देते हैं ना, एक 40S दूसरा 60S, दोनों मिलकर हम लोग कहते हैं 80S, और प्रोकैरियोट्स में 30S एंड 50S और दोनों मिलके होता है 70S, है ना। ये हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं। तो राइबोसोम को बनाने में कुछ राइबोसोमल आरएनए भी होते हैं। तो राइबोसोमल आरएनए का सिंथेसिस, है ना, ये करता है एक एंजाइम जिसका नाम है पॉलीमरेज 1। चूंकि 3 तरह के आरएनए बने तो 3 अलग-अलग एंजाइम इसमें पाया जाता है, जबकि हम लोग प्रोकैरियोट में इसके पहले क्या पढ़े कि देयर इज ओनली वन एंजाइम डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज व्हिच सिंथेसाइज आरएनए फॉर ऑल टाइप ऑफ आरएनए। जो 3 तरह के आरएनए थे सभी के लिए एक ही एंजाइम था प्रोकैरियोट्स में। यूकैरियोट्स में पॉलीमरेज 1, आरएनए पॉलीमरेज 2, आरएनए पॉलीमरेज 3, 3 अलग-अलग तरह के एंजाइम हो रहे थे। आरएनए पॉलीमरेज 1, आरएनए पॉलीमरेज 2, आरएनए पॉलीमरेज 3, 3 अलग-अलग तरह के एंजाइम हो रहे थे। नहीं, देयर आर 3 डिफरेंट टाइप ऑफ एंजाइम। ये क्लियर हो गया। पॉलीमरेज 1 कौन-कौन सा चीज बनाता है? ये सेगमेंट है, देखो 5.8S आरएनए राइबोसोमल आरएनए, ये छोटा-छोटा टुकड़ा आरएनए का जिसका साइज है 5.8S राइबोसोमल आरएनए है, 18S राइबोसोमल आरएनए है, 28S राइबोसोमल आरएनए है। 5.8 इसके नीचे लिखिए 60S, मतलब ये जो 60S है बड़ा वाला सेगमेंट है राइबोसोम का, इसके पार्टिसिपेशन में इसको बनाने में हेल्प करता है 5.8 एंड 28। लेकिन 18S जो था वो छोटे वाले सेगमेंट को बनाने में हेल्प करता है, छोटा वाला 40 सेगमेंट, इसीलिए सबके नीचे 60S, 40S और 60S लिखे हैं। ये 5.8, 18S एंड 20S के बारे में बताया हम लोग। दूसरा एंजाइम है पॉलीमरेज 2, आरएनए पॉलीमरेज 2। हम लोग कहे कि देयर आर 3 डिफरेंट टाइप ऑफ एंजाइम, आरएनए पॉलीमरेज 1, आरएनए पॉलीमरेज 2, आरएनए पॉलीमरेज 3। आरएनए पॉलीमरेज 2 इसको हेटेरोजेनस आरएनए बनाने में, या जिसका नाम रखें मैसेंजर आरएनए, ये वाला जो आरएनए डीएनए से आरएनए बना, इसका नाम हेटेरोजेनस क्या है? इस आरएनए के बनने में जो एंजाइम काम किया वो था पॉलीमरेज 2। तो आरएनए पॉलीमरेज 2 मेक्स और हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ हेटेरोजेनस आरएनए और मैसेंजर आरएनए। और बच गया पॉलीमरेज 3। पॉलीमरेज 3, अब आरएनए कौन सा बच गया? ट्रांसफर आरएनए। एक वो आरएनए, ट्रांसफर आरएनए हम लोग ऐसे बनाते हैं, इसका लूप बना देते हैं, फिर हम लोग ऐसे बनाते हैं, सेकंड लूप बनाते हैं, फिर हम लोग शॉर्ट आर्म बनाते हैं, फिर एक तीसरा लूप बनाते हैं और ऐसे करके ये एंड कर देते हैं। ये इसका है 5 प्राइम एंड और इधर है इसका 3 प्राइम एंड। तो ये ट्रांसफर आरएनए का काम है 3 प्राइम एंड की तरफ एमिनो एसिड को ये कैरी कर रहा है, ये एमिनो एसिड को कैरी करता है। एमिनो एसिड को राइबोसोम के साइड पे लाके डालता है जहां पे प्रोटीन को बनाना है, जहां पे किसको बनाना? प्रोटीन को बनाना है। तो ये प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प कर रहा है। ये क्या कर रहा है? प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प कर रहा था। तो राइबोसोमल आरएनए राइबोसोम का बॉडी बनाया, ट्रांसफर आरएनए एमिनो एसिड को कैरी करने का काम करेगा। ट्रांसफर हो गया है एमिनो एसिड का, उसको साइटोप्लाज्म से लेके आना राइबोसोम के सरफेस पे। राइबोसोम के सरफेस पे आने के बाद ये राइबोसोम्स है, एक एमिनो एसिड, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ये जो एमिनो एसिड को ला रहा है इसको ड्रॉप करेगा, सभी एमिनो एसिड के जुड़ने से प्रोटीन बन जाएगा। सभी एमिनो एसिड के जुड़ने से क्या बन जाएगा? प्रोटीन बन जाएगा। तो ये प्रोटीन सिंथेसिस की बात कर रहे हैं। ये किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? प्रोटीन सिंथेसिस की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो प्रोटीन सिंथेसिस होना शुरू हो जाएगा। तो तीसरा जो बना, उस तीसरे का नाम क्या था देख लो, पहला, दूसरा और तीसरा, ठीक है। तो फर्स्ट हो गया आरएनए पॉलीमरेज 1, दूसरा हो गया आरएनए पॉलीमरेज 2, तीसरा कहां गया? थर्ड नंबर हो गया आरएनए पॉलीमरेज 3। ये ट्रांसफर आरएनए या इसका नाम था स्मॉल साइटोप्लाज्मिक, साइटोप्लाज्म में पाया जाने वाला आरएनए, स्मॉल
S फॉर स्मॉल, C फॉर साइटोप्लाज्मिक आरएनए। क्यों साइटोप्लाज्म में पाया गया? क्योंकि एमिनो एसिड को कैरी करना था, एमिनो एसिड साइटोप्लाज्म में था। और इसी को कभी-कभी स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए भी कहते हैं। तो एंड ये दोनों चीज बनाएगा। किसको किसको बनाया? स्मॉल छोटा न्यूक्लियर आरएनए, न्यूक्लियस के अंदर जो आरएनए था उसको भी बनाया, और ये दूसरा क्या क्या बनाया? तो स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए भी बनाया। तो ये 3 का रोल हम लोग बताए। ये ट्रांसफर आरएनए बनाएगा, स्मॉल साइटोप्लाज्मिक आरएनए भी बनाएगा, और स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए भी बनाएगा। ये सभी आरएनए जो था उसके बनाने में काम कर रहा था। अब आ जाओ, आरएनए पॉलीमरेज 2 के बारे में भी जान गए, 3 के बारे में भी जान गए। अब आरएनए पॉलीमरेज 2 इसको क्या है? हेटेरोजेनस आरएनए बना दिया। नहीं, हेटेरोजेनस बनाया। हेटेरोजेनस आरएनए बनने के बाद अब इस पे लिखे पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन, डीएनए के सरफेस पे आरएनए जो बना, इसको हेटेरोजेनस इसलिए बोले क्योंकि इसके बॉडी में एक्सॉन के जगह पे एक्सॉन इंट्रॉन का जो पोर्शन आया, ये सब इंट्रॉन है। जहां पे यूक्रोमेटिन था, डीएनए का पार्ट, वहां से जो आरएनए का पोर्शन बना वो था एक्सॉन, और जहां पे हेटेरोक्रोमेटिन था, ज्यादा डेंस हो गया था, जो बिना काम का था, उससे बन गया था इंट्रॉन। तो इंट्रॉन को और एक्सॉन के मिले पे इस स्ट्रक्चर को, आरएनए को हम लोग क्या कह दिए? हम लोग कह दिए हेटेरो डिफरेंट जेनस इन ओरिजिन आरएनए। तो हेटेरोजेनस आरएनए बन चुका है। हेटेरोजेनस आरएनए के बाद हम लोग लिखे पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन, मतलब अब ट्रांसक्रिप्शन के बाद क्या क्या हुआ? पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन। इसको 3 स्टेप में डिवाइड किए। स्टेप 1 कैपिंग, मॉडिफिकेशन ऑफ 5 प्राइम एंड। कैपिंग कहां पे होगी? टेक्निकली याद हो चुका है, टोपी को पहनना। 5 प्राइम एंड पे हेड पे टोपी पहनेंगे। टोपी में क्या लगा था? 3 मॉलिक्यूल ऑफ मीठे गुड़ का बना हुआ मिथाइल गुआनिन, और गुड़ खाएंगे एनर्जी मिलेगा, ट्राइफॉस्फेट। तो कैपिंग इज डन by an unusual nucleotide। ये नॉर्मल न्यूक्लियोटाइड नहीं है, अनयूजुअल न्यूक्लियोटाइड हुआ, मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट, है ना? कैसा है ये न्यूक्लियोटाइड? अनयूजुअल है, मिथाइल गुआनिन। सिर्फ गुआनिन होता तो यूजुअल होता है, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थायमिन। यहाँ पे मिथाइल गुआनिन है ना, और गुआनोसिन या गुआनिन भी बोलते हैं हम लोग, मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट का मॉलिक्यूल आके जुड़ेगा। इज एडेड कहां पे? 5 प्राइम एंड में। किसके? हेटेरोजेनस आरएनए के। और ये कैटालाइज्ड हो गया बाय, कैटालाइज्ड हुआ बाय गुआनिल ट्रांसफरेज, मतलब अब उससे गुआनिन आके ट्रांसफर हुआ। तो एज हम लोग एंजाइम का नाम है। तो गुआनिल को ट्रांसफर करने के लिए जो एंजाइम काम किया उसका नाम रखे गुआनिल ट्रांसफरेज। वो जो कैप में लगाए तो ट्रांसफर हुआ ना, जहां से भी लाके लगाए, ट्रांसफर करने के लिए जिस एंजाइम का प्रयोग किए गुआनिल ट्रांसफरेज लगाए। कैप इज एसेंशियल फॉर एमआरएनए। अब बोला कैप क्यों लगाए? तो कैप मैसेंजर आरएनए को उस दोस्त से पहचानने के लिए बहुत जरूरी था, नहीं तो वो कैसे पहचानती? वो श्रेया उसको पहचान नहीं पाती। यहाँ पे मैसेंजर आरएनए का काम होता है। राइबोसोम के छोटे वाले, जब एक बार मैसेंजर आरएनए निकलता है तो राइबोसोम्स के बहुत से सेगमेंट से अटैच हो जाता है। तो ये इस अटैचमेंट के लिए कैपिंग जरूरी था। कैपिंग इज एसेंशियल फॉर राइबोसोम उसको पहचान पाए और उससे जुड़ जाए। तो इट इज इंपॉर्टेंट फॉर, क्यों इंपॉर्टेंट है समझ में आ गया? फॉर एमआरएनए राइबोसोम कॉम्प्लेक्स बनने के लिए। एमआरएनए निकला और राइबोसोम से जुड़ा। ट्रांसलेशन इज नॉट पॉसिबल, और अगर ये जुड़ेगा नहीं, इफ कैप इज लैकिंग, अगर कैप नहीं बनता तो ये राइबोसोम से जुड़ता नहीं, राइबोसोम से जुड़ता ही नहीं तो प्रोटीन नहीं बनता, अमीनो एसिड नहीं आता। ये एमआरएनए है, जब तक इसके साथ अटैच नहीं होगा राइबोसोम से, तब तक ट्रांसफर आरएनए अमीनो एसिड को कैरी नहीं करेगा। ये ट्रांसफर आरएनए ला रहा है, और ये एक और सेगमेंट देख रहे हैं राइबोसोम्स का। तो जब तक मैसेंजर आरएनए राइबोसोम्स के बहुत से टुकड़े से नहीं जुड़ेगा, ऐसे 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 बना दो, सबके ऊपर एक थ्रेड लगा दो, तो बन गया तुम्हारा मैसेंजर आरएनए और राइबोसोम्स का यूनियन। इस यूनियन को पॉलीराइबोसोम्स भी कहते हैं। इस यूनियन का नाम पॉलीराइबोसोम है। तो ये
होगा ही नहीं। कैप नहीं बनेगा, कैप नहीं आएगा तो कैप इज एसेंशियल फॉर रिकॉग्निशन, ये रिकॉग्नाइज करेगा तो कॉम्प्लेक्स बनेगा, और जब ये कॉम्प्लेक्स बनेगा तभी ट्रांसफर आरएनए एमिनो एसिड को कैरी करेगा, और जब वो एमिनो एसिड लाएगा ड्रॉप करेगा तो एमिनो एसिड जुड़ेगा, एमिनो एसिड जुड़ेगा तभी प्रोटीन बनेगा। तो ये प्रोटीन के बनने के लिए इंपॉर्टेंट था, ये प्रोटीन के बनने के लिए इंपॉर्टेंट था। तो कैप इज आइडेंटिफाइड बाय, कैप को कौन आइडेंटिफाई किया? 18 साल की एसआरआरएनए, श्रेया आरएनए, श्रेया एसआरआरएनए है ना, ये नाम याद रखना है। राइबोसोमल स्मॉल आरएनए, स्मॉल राइबोसोमल आरएनए, ये 18 हम लोग श्रेया नाम क्यों रखे समझ में आ गया? 18 एसआरआरएनए रिकॉग्नाइज द कैप, ये कैप को रिकॉग्नाइज करने का काम करता है। स्टेप 3 या 2 और 3 का टेलिंग एंड स्प्लाइसिंग। टेलिंग क्या था? टेल बनाना, पूंछ बनाना। टेल किससे बना बोले? जब शाहरुख खान बाहर निकले उसके पीछे पीछे 200 से 300 फॉलोअर ऐड हो गए, तो टेलिंग इज डन बाय एडिनिलेट। ऐड शब्द से बन गया एडिनिलेट। कितना मॉलिक्यूल? 200 to 300 रेसिड्यू इसके पीछे पीछे ऐड हो गए। किस एंड पे? 5 प्राइम की 3 प्राइम? तो आंसर क्या होगा? 3 प्राइम एंड पे, 3 प्राइम एंड पे। किसके? हेटेरोजेनस आरएनए के। किसके? हेटेरोजेनस आरएनए के। अब स्प्लाइसिंग मतलब क्या बताए थे? इंट्रॉन का काट के बाहर निकाल देना। स्प्लाइसिंग इज क्या है? रिमूवल। किसको रिमूव करेंगे भाई? इंट्रॉन को, और किसको ज्वाइन करा देंगे? बचे हुए एक्सॉन को। एंड ज्वाइनिंग ऑफ एक्सॉन, ज्वाइनिंग ऑफ एक्सॉन। Introns are removed by snRNA and protein. Removed by snRNA and protein. Introns को रिमूव किया गया। कॉम्प्लेक्स, एक कॉम्प्लेक्स था, एक केमिकल सब्सटेंस था जो snRNA, जिसको हम लोग स्नर्प भी कहते हैं, स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए, स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए और प्रोटीन का कॉम्प्लेक्स था जो ये काटने में काम करता है। इस कॉम्प्लेक्स को हम लोग SNRNP स्नर्प भी कहते हैं। ये कट एंजाइम था, ये काटने में काम कर रहा था। स्मॉल न्यूक्लियर राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन, और जो प्रोटीन के बात कर रहे थे ना, इसको हम लोग मिला दिए। स्मॉल हो गया S, न्यूक्लियर हो गया N, राइबोन्यूक्लियो प्रोटीन, ये पूरे का नाम हो गया कटिंग करने वाले, जिसमें कि दो चीजें थी, एसएनआरएनए और प्रोटीन का कॉम्प्लेक्स मिला के ये एंजाइम बना था। इसका मेडिकल में नीट में फुल एक्सप्लेनेशन पूछ सकता है, एब्रिविएटेड फॉर्म का मीनिंग पूछ सकता है। तो पूरे प्रोसेस को हम लोग सीक्वेंस में देखे। ये डीएनए का डबल थ्रेड, इस पे बना आरएनए, ये बनने के बाद मैसेंजर आरएनए बना, इसके 5 प्राइम एंड पे कैपिंग हुई। कैपिंग में 3 मॉलिक्यूल किसका जुड़ा? मिथाइल गुआनिन ट्राइफॉस्फेट का। कैपिंग के बाद टेलिंग पे आ गए। टेलिंग में 200 to 300 मॉलिक्यूल्स एडिनिलेट का ऐड हो गया, और अब स्प्लाइसिंग होगी। स्प्लाइसिंग में SNRNP ये कट एंजाइम की तरह काम किया, इंट्रॉन को रिमूव किया और एक्सॉन को जोड़ के फंक्शनल आरएनए बना दिया। और अब जो आरएनए बना, एक्सॉन, इंट्रॉन को निकाल दिया गया है, एक्सॉन को जोड़ दिया गया है, इसका नाम हो गया फंक्शनल आरएनए। तो मेरे ख्याल से बच्चों, ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोट्स आज जो तुम लोग समझे, आज जो तुम लोगों को याद हुआ होगा, इससे पहले इतने बेहतरीन ढंग से कभी शायद नहीं याद हुआ होगा। क्यों? क्योंकि तुम लोग इसको पढ़ते थे, और आज हम लोग क्या किया, आज एक पिक्चर के बारे में सोचे, पिक्चर कैसी थी, तो एक पिक्चर के फॉर्म में इसको हम लोग ऑर्गेनाइज किए। तो सबसे टफ टॉपिक मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स का तुम्हारा अब समाप्त हो गया। अब जो पोर्शन बचे हैं वो बहुत ही इजी कुछ पोर्शन बच गए। ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन का मतलब प्रोटीन का बनना। तो नेक्स्ट वीडियोस जो हमारे होंगे वो होंगे ट्रांसलेशन, फिर होगा ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, और फिर होगा डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। तो ये 3 सब टॉपिक अब इस मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स के बच गए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियोस।